Hey guys, welcome to all of you in this brand new strategy video। आज के इस वीडियो में आपको ये पता लगने वाला है कि कैसे हम किसी वीडियो को वायरल करते हैं। सिर्फ हमारा कंटेंट YouTube पर नहीं, सभी जगह पर कैसे चलता है, चाहे वो Facebook हो, चाहे वो Instagram हो, चाहे वो YouTube हो, क्योंकि वो आज के सेशन में पता लगेगा, राइट। और ये कोई सिंपल वीडियो नहीं होने वाली जो हम किसी प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं। ये इन डेप्थ वीडियो होने वाली है जिसमें अगर आपने सिर्फ ये वीडियो को देखकर सिर्फ नोट्स बना लिए ना, मैं यकीनन दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके व्यूज आज जितने आ रहे हैं तो 10x हो जाएंगे। आप सिर्फ इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे तो, जी हाँ, 10x हो जाएंगे जितने आपके व्यूज आ रहे हैं सिर्फ इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के बाद। तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या होने वाली है? तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो की लेंथ का टाइम। जी हाँ, जितना इस वीडियो का लेंथ है बस उतना ईयरफोन लगा के आराम से समझिए, देखिए, क्योंकि जो आज हम बताने वाले हैं ये हमारे 8 साल के एक्सपीरियंस से है और किसी YouTube चैनल पर आपको ये नहीं मिलेगा, किसी गूगल की PDF में, गूगल के कोर्स में, यूडेमी के कोर्स में आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। 8 साल के एक्सपीरियंस से ये इतने प्ले बटन्स लिए हैं, ये एक पड़ा आपके सामने, और ये सब आज इस स्ट्रेटेजी वीडियो में आपके लिए ये रहा। तो चलिए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, राइट। एंड मैं आपको प्रेजेंट करता हूं और इसमें 2 आवर का ये मास्टर क्लास होगा और इस 2 आवर मास्टर क्लास में ये THSP फॉर्मूला रहेगा, राइट। और ये THSP फॉर्मूला हमारा कंटेंट ग्रोथ के लिए रहेगा। कंटेंट ग्रोथ से हमारा मतलब है कि ये ना कि ये सिर्फ YouTube के लिए रहेगा, ना कि सिर्फ ये Instagram के लिए रहेगा, ना कि सिर्फ ये Facebook के लिए रहेगा, ये उन सब प्लेटफॉर्म पर काम करेगा जहां पर वीडियोस बनाई जाती हैं, अपलोड होती है। तो ये ओवरऑल सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए रहेगा। सबसे पहले आपको देखिए माइंडसेट के ऊपर बात करनी है, माइंडसेट के ऊपर सोचना है कि माइंडसेट से ऊपर सोचने से हमारा मतलब हमेशा रहता है कि आपको क्रिएटर माइंडसेट अपनाना है। अब क्रिएटर माइंडसेट क्या होता है? देखो यार, ऐसा कंटेंट जो हर जगह चले। अगर आप कहते हो कि मैं एक यूट्यूबर हूं, आपने अपने प्रोफाइल में इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है यूट्यूबर, तो आपने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यार देखो ये आपकी जो वायरलिटी की स्कोप है ना, उसको बहुत नैरो डाउन कर देता है। आज से पहले टिकटॉक आया था और टिकटॉक आने के बाद बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने मिलियंस में फॉलो किए। टिकटॉक गया, सभी टिकटॉकर्स स्विच नहीं कर पाए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, और वो कहां गए पता ही नहीं चला, राइट। अब ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने सभी एग्स को एक ही बकेट में मत रखिए, अलग अलग बकेट्स में रखिए, ठीक है। अब इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप सिर्फ यूट्यूब पर मत आइए, आप इंस्टाग्राम पर भी आइए, आप फेसबुक पर आइए। अच्छा, लेकिन यार इतनी मेहनत कौन करेगा? तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको कंटेंट ही ऐसा बनाना है कि आपका इंस्टा पे भी चले, आपका यूट्यूब पे भी चले, आपका फेसबुक पे भी चले, और अगर आपका कहीं और ऑडियंस है तो लेट्स सपोज लिंक्डइन, ट्विटर, वहां पर भी चले, ठीक है। तो ऐसा कंटेंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहला पॉइंट है क्रिएटर माइंडसेट। अपने माइंड को स्विच करना है यूट्यूबर वाले माइंडसेट से किस माइंडसेट में? क्रिएटर माइंडसेट से। इंस्टाग्राम माइंडसेट से किस माइंडसेट से? क्रिएटर माइंडसेट से। नाउ अभी से आप क्रिएटर हो, आप यूट्यूबर नहीं हो, आप इंस्टाग्रामर नहीं हो, ठीक है। तो कोई भी पूछे क्या बोलना है, कोई भी प्रोफाइल पर क्या लगाना है, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। नाउ कंटेंट क्रिएशन के साथ एक और चीज जो मैं माइंडसेट में ऐड ऑन करना चाहता हूं वो है बिजनेस माइंडसेट। देखो यार, तुम व्यूज से अच्छा पैसा कमा सकते हो, नो डाउट। यूट्यूब तुम्हें अच्छा पैसा देगा, फेसबुक तुम्हें अच्छा पैसा देगा, तुम एडसेंस से एड से अच्छे पैसे कमाओगे, इवन स्पॉन्सरशिप्स भी आएंगी तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअल बड़ा पैसा कमाना है इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया से, तो तुम्हें खुद कुछ बेचना पड़ेगा, और वो बेचने का माइंडसेट आएगा एंटरप्रेन्योरशिप से। डेफिनेटली शायद आज आपके व्यूज भी नहीं आ रहे हैं तो आप इस माइंडसेट को सोच भी नहीं पा रहे हो कि यार मैं कुछ बेचूंगा भी, मेरे से कुछ कोई लेगा भी। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि इन लॉन्ग टर्म आपको अगर मैं विजन अभी से देकर चलूं वो ये रहेगा कि आप कंटेंट क्रिएट सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए यार नहीं कर रहे हो, आप अपना बिजनेस भी बनाओगे। और अभी से ये सीड आपको अपने माइंड में लगा लेना है। आज से 2-4 साल बाद जब आपका एक अच्छा फॉलोइंग होगा, आप यकीन मानोगे, आपको याद आएगा कि किसी ने कहा था कि हम बिजनेस बनाएंगे, और आज हमारा बिजनेस भी है सिर्फ कंटेंट बनाकर, राइट। ये सबसे बड़ी ताकत होने वाली है इस 20th सेंचुरी की, बात मेरी याद रखना। व्यूज के हिसाब से पैसा भी आए। सो थर्ड माइंडसेट, ऑडियंस माइंडसेट। ऑडियंस माइंडसेट से हमारा मतलब हमेशा ये होता है कि आपको कंटेंट तो बनाना है, लेकिन कंटेंट अपने लिए नहीं, किसके लिए बनाना है? ऑडियंस के लिए बनाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मुझे ये पसंद है, ये टॉपिक पसंद है, इस पर तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है। काइंड ऑफ ऐसी चीजें हमारे साथ होती है जब हम वीडियोस के टॉपिक्स बनाने के चालू करते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है हम उस पर बनाते हैं, लेकिन जिस पर ऑडियंस देखना चाहती
स्ट्रेटेजी है, मेक कंटेंट व्हाट पीपल लाइक, वो कंटेंट बनाओ जो लोग पसंद करते हैं। ये 3 माइंडसेट आपको आपकी जर्नी में बहुत आगे लेकर जाएंगे, इसीलिए मैंने फंडामेंटल्स में रखे हैं, क्रिएटर माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट और ऑडियंस माइंडसेट। अगर आपने ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लिया ना, आपकी ग्रोथ कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू सम थिंग्स अबाउट अस कि हम कौन है, क्यों हमें सुन रहे हो इतनी देर। देखो यार, मेरा नाम संजय नूत्रा है, मैं एक यूट्यूबर हूं, डिजिटल मार्केटर हूं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं। 20 से ज्यादा खुद के चैनल्स हम चला रहे हैं, चला चुके हैं। 1 बिलियन से ज्यादा यूट्यूब पर, सिर्फ यूट्यूब पर ही व्यूज अचीव किए हैं, और इंस्टाग्राम पर भी कितने ही मिलियंस में किया। अगर क्लाइंट का बना देंगे तो पता ही नहीं, वो उसके बाद हम काउंटिंग भूल चुके थे, ठीक है। अवार्डेड फॉर द बेस्ट परफॉर्मर एज ए यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट, मल्टीपल अवार्ड्स मिले हमें इसी नीश में यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट्स के तौर पे, और इंडस्ट्री के टॉप कोचेस से मोर देन 100 करोड़ व्यूज, राइट। और ये हमारे क्लाइंट का रिजल्ट है, हम इंडस्ट्री के टॉप कोचेस के साथ काम कर रहे हैं। लास्ट 30 डेज में हमने इनको 37,000 फॉलोअर्स गेन करके दिए ऑर्गेनिकली, इनके कंटेंट क्रिएशन पे स्ट्रेटेजी लगा के। बिफोर वर्किंग विद बिस्करो 3 से 4 मतलब मंथली इनके व्यूज 1.5 लाख आते थे, आफ्टर वर्किंग विद बिस्करो 4 मिलियन हो चुके हैं, राइट। इंस्टाग्राम पर मिलियंस में इनकी वीडियो जा रही है, 47,500 प्लस न्यू लीड्स इनको सिर्फ एक ही वीडियो से जनरेट करके दिए। अगर कोई बिजनेसमैन है तो समझ सकता है कि ऑर्गेनिक से इनका कितना फायदा हो रहा है, राइट। ऐसे हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट है। वी हैव रीच्ड ओवर 7 मिलियन व्यूज इंक्लूडिंग व्यूज एंड शेयर फॉर दिस क्लाइंट, राइट। तो ये इस क्लाइंट के लिए हमने ये नंबर्स अचीव किए हैं। कुकिंग चैनल एक हमारा था जो लास्ट 2 मंथ में हमने इनको काफी अच्छा रिजल्ट लाकर दिया, अब रियल टाइम का आप देख सकते हो, राइट। 1.9 मिलियन व्यूज कुकिंग चैनल के, ये ग्रोथ है। 20K सब्सक्राइबर हमने इनको 1 मंथ में करके दिए थे, राइट। ये आप देख सकते हो, फिर 15 हुए। एंड ये हेल्थ चैनल है जिन्होंने लास्ट 1 साल में सिर्फ एडसेंस से 10 लाख रुपए कमाए हैं। 2.8 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, 1 लाख प्लस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड अराउंड 60 से 70,000 फॉलोअर्स ऑन फेसबुक पेज। सेम कंटेंट तीनों प्लेटफॉर्म पर जस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। आप देख सकते हो 1,08,000, राइट। ये एक और हमारे कोच है जिन्होंने जस्ट 12 वीडियोस में, 15 दिन के अंदर 12 वीडियोस में 3,000 फॉलोअर्स ऐसे गेन किया, ठीक है। एंड राइट, ये हमारे रिजल्ट है। द थिंग इज कि हमारी स्ट्रेटेजीज काम कर। इससे पहले कि मैं एक्चुअल स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूं कि इस सारी चीजों पर क्या बात करनी है, क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, हम बात करेंगे कि किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, बट डोंट मैटर। सबसे पहले एसईओ। यार एसईओ बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एसईओ पे आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। क्यों? इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? क्यों हवा में बातें कर रहे हो? नहीं यार, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। एआई आ चुका है, मशीन लर्निंग आ चुका है, वीडियोस को खुद सुनता है उसका प्लेटफॉर्म और उसके आधार पर रैंकिंग करता है। बहुत ज्यादा ऑडियंस के इतने सारे फैक्टर्स आ चुके हैं जिसके आधार पर रैंकिंग करता है। तो ऐसे में तुम्हारा टाइटल लगाना, तुम्हारा टैग्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च करके घंटों और उस पे लगाना, डिस्क्रिप्शन लगाना, वो बहुत मिनिमल इफेक्ट डालता है एसईओ में। तो एसईओ एक्चुअल में वो ऑटोमेटिकली चीजों को, फैक्टर्स को देखता है और एल्गोरिथम खुद डिसाइड कर रहा है। तो एक्चुअल में आपका टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन का जो एफर्ट है उसका मिनिमल इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्यों हम इस पे इतना ध्यान दें? इसके बजाय किन चीजों पर ध्यान देना है, थोड़ी देर में आएंगे। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, अगेन मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सुबह के 5 बजे डालनी है वीडियो वरना पाप चढ़ जाएगा, रात के 9:15 पर ही डालो वरना यार तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन द थिंग इज कि अपलोड टाइमिंग डज नॉट मैटर। जब तक आपके 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होते, एटलीस्ट इतनी ऑडियंस हो, तब देखो, अदरवाइज कोई मैटर नहीं करता। 99% व्यूज आज भी हमें हमारे चैनल पर नॉन फॉलोअर्स या नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं। बट इट मीन्स कि वो सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब करके बैठे उनकी अपलोड टाइमिंग क्या देख रहे हैं फिर हम, राइट। लेकिन स्टिल मैं आपको कहूँगा कि अगर 10,000 से बाद फॉलोअर्स हैं तो ये अपलोड टाइमिंग्स देखना कि कब एक्टिव होते हैं, अदरवाइज नहीं। कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। स्टार्टिंग में जो रिसोर्सेज हैं उसका ही बेस्ट यूज़ करना सीख लो। सेटअप, सेटिंग्स, वो वीडियो देखिए ना कि आपने देखी हो कि 10 हिडन सेटिंग, बस ये कर लो आपका चैनल चल जाएगा। ऐसे थंबनेल्स वो गुरुजी टाइप्स ऑफ लोग लगाते हैं यूट्यूब के। कोई सेटिंग नहीं है यूट्यूब की जो आपके चैनल को चला देगी। सिर्फ एक स्ट्रेटजी है जो आज आपको मिलने वाली है और उसी में आपको काम करना है। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, अपलोड टाइमिंग, शॉर्ट थंबनेल या कवर, लोगो, बैनर, कैटेगरी वीडियो का कौन सा सिलेक्ट करे। लोग तो उसी में उलझे पड़े। अच्छा, गुरुज ने उस पर वीडियो भी बना रखी है तगड़ी तगड़ी। प्राइवेट, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि पहले वीडियो को अनलिस्टेड कर दो, फिर प्राइवेट करके रखो 1 घंटा, फिर जाके 2 घंटे बाद पब्लिक करो। अरे यार क्या दिमाग खराब कर रहे हो? कुछ नहीं करना है, तब तक अनलिस्टेड करना है जब तक आपकी वो चेक हो रही है। जब वहां पर आ जाए नो इशू फाउंड, तब जाके उसे पब्लिक कर देना, दैट्स इट। और कुछ भाई आपको नहीं करना है इसमें। डेड फ्री शैडो मैन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरा इंस्टाग्राम शैडो मैन है, मेरा यूट्यूब चैनल डेड हो चुका है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। हमने रिसेंट में एक चैलेंज किया था। उस चैलेंज में क्या था, 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल था। क्या था उसके एनालिटिक्स में? ऐसे नेगेटिव में ग्राफ था, यानी कि हर दिन -200 सब्सक्राइबर होते थे, 0 रियल टाइम में व्यूज थे। उस चैनल
को हमने चैलेंज लिया कि अगले 30 दिन में इसको ग्रो करके दिखाएंगे, इस डेड चैनल को इसका ग्राफ पॉजिटिव में करके दिखाएंगे। अगले 30 दिन में 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे, वो माइनस वाला सब्सक्राइबर गेन कर रहा था, सब्सक्राइबर्स यानी कि 300-400 सब्सक्राइबर गेन कर रहा था। अब इट मींस कि सारा खेल है कंटेंट का। मेहनत लगी लेकिन डेड को भी रिवाइव किया, जिसको आप लोग डेड कहते हो, लेकिन एक्चुअल में डेड या शैडो बैन कुछ नहीं होता है। इट इज ऑल अबाउट एल्गोरिथम के हिसाब से कंटेंट बनाना, और एल्गोरिथम एक्चुअल में और कुछ नहीं, ऑडियंस का माइंडसेट है, दैट्स इट। सो नाउ हमने बात कर लिया जो चीजें मैटर नहीं करती हैं, तो हम अब क्या बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि मैटर क्या करता है। तो मैटर करता है एक फॉर्मूला, अभी से नोटबुक उठा लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, विच इज THSPE फॉर्मूला। क्या है THSPE फॉर्मूला? अब ये THSPE फॉर्मूला क्या है? THSP फॉर्मूला अपने आप में T बहुत ज्यादा मैटर करता है, H बहुत ज्यादा मैटर करता है, S बहुत ज्यादा मैटर करता है, P बहुत ज्यादा मैटर करता है, E बहुत ज्यादा मैटर करता है। नाउ इस THSP फॉर्मूले को हमें ब्रेक डाउन करके समझना होगा। जैसे कि 99% मैटर करता है TH, दैट्स इट। क्या? जी हाँ, 99% मैटर करता है TH, यानी कि THSP फॉर्मूला जो हम आपको दे रहे हैं कि भैया THSP फॉर्मूला कर लो, और ये THSP फॉर्मूला में जो फर्स्ट दो हैं T और H, ये 99% मैटर करते हैं। अरे बाप रे, तो 99% अगर मैटर करते हैं तो इसमें ऐसा क्या है, तो इसी को सबसे पहले समझते हैं और इसी पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में बोल्ड कर लेना है T और H को, बोल्ड करके, कि ऐसे ऐसे बोल्ड कर लो ताकि आपके माइंड में भी ये बोल्ड हो रहा हो। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ वीडियो ना रहे, ये स्ट्रेटेजी वीडियो सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियो ना रहे, आपके माइंड में ये छप जाना चाहिए, ताकि आप एक्चुअल में कल से जब वीडियो बनाने बैठो इसको इंप्लीमेंट करो, या आज से वीडियो बनाने बैठो इसको इंप्लीमेंट करो, आपके 10 गुना ज्यादा व्यूज आए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल के बताओ कि भैया आपकी वीडियो की स्ट्रेटेजी देखी थी और देखो 10 गुना व्यूज आए भी हैं, और मैं यकीन से कह रहा हूं आएंगे भी अगर इंप्लीमेंट करोगे। स्पेंड योर 90% टाइम इन राइट टॉपिक एंड ग्रेट हुक। T फॉर क्या है? T फॉर है टॉपिक, H फॉर है हुक। T फॉर टॉपिक, H फॉर हुक। रिपीट कीजिए, T फॉर टॉपिक, H फॉर हुक। अब T फॉर टॉपिक से मतलब है कि आपको जो हम कह रहे हैं कि 90% आपको हुक और टॉपिक दोनों पर टाइम स्पेंड करना है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कितना टाइम यूट्यूब पर स्पेंड करते हो अपने कंटेंट बनाने के लिए, आप कहते हो मैं 2 घंटे दिन में रोज देता हूं, तो हम कह रहे हैं कि 2 घंटे में से 90% टाइम आपको टॉपिक और हुक ढूंढने में लगाना है, बाकी सारा 10% टाइम बाकी सारी चीज़ों पर लगाना है। इतना इंपॉर्टेंट है, हाँ जी इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको टास्क दे रहा हूँ बेसिकली, कि आपको जब तक आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स या 10,000 फॉलोअर्स नहीं हो जाते, ठीक है, आपको एक चीज़ करनी है कि आपको लोगों का कॉपी करना स्टार्ट कर देना है। एटलीस्ट 80% को कॉपी करना है। अब ये किन लोगों का कॉपी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और 20% उसमें रिक्रिएशन खुद की करनी है, जब तक 10,000 फॉलोअर्स या 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। यानी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है संजय, ऐसे ही बोलते जा रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं बोलते जा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करके बोल रहा हूँ। तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है यार। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि यार जो चीज़ें प्रूव हो चुकी है मार्केट में, हम सबसे पहले उसे कॉपी करेंगे। हमारे टीचर कहा करते थे जब स्कूल में थे कि भैया कॉपी करना सीख जाओ, और एक टाइम आएगा जब तुम खुद का अपना बनाना लग जाओगे। तो वहाँ पर हमें चीज़ें समझ में, वो हम हंसते थे कि अच्छा टीचर ही हमें कॉपी करने को कह रहा है। बट द थिंग इज़ कि अगर तुम कॉपी करना सीख गए, ठीक है, और उसके बाद तुम एक टाइम पर इतना कॉपी करते जाते, तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उस चीज़ की, और फिर तुम्हारे अपने आइडियाज़ भी उसमें आने लग जाते हैं, राइट। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बिकॉज ये स्किल गेम है, और स्किल गेम में बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि आपको अभ्यास सही चीज़ पे करना है। जो चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं मार्केट में, हम सिर्फ उसे ही कॉपी करेंगे। अब वो किसे कॉपी करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 10,000 तक सिर्फ कॉपी वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखा। अच्छा जी, कॉपी करना है तो कैसे करना है? देखो, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, हैज़ इंपॉर्टेंट एज टॉपिक एंड हुक। अब इसका मतलब क्या है, उससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर टॉपिक, हुक, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, ये हमारे THSP फॉर्मूले का डेफिनेशन है कि T फॉर टॉपिक होता है, H फॉर हुक होता है, S फॉर स्क्रिप्ट होता है, P फॉर प्रेजेंटेशन होता है, E फॉर एडिटिंग होता है। ठीक है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो। T फॉर टॉपिक, H फॉर हुक, S फॉर स्क्रिप्ट, P फॉर प्रेजेंटेशन, E फॉर एडिटिंग। गॉट माई पॉइंट? नाउ T फॉर टॉपिक, अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को सेगमेंट करने बैठेंगे ना, तो हम अगर आपको बोलेंगे कि सबका एक आप नंबर दो, तो पूरे फॉर्मूले में 25% हम टॉपिक को नंबर देंगे, हुक को 25% देंगे, स्क्रिप्ट को 20% देंगे, विजुअल को 10% देंगे, एडिटिंग प्लस प्रेजेंटेशन को 20% देंगे पूरे फॉर्मूले में। ठीक है, एंड THSP को अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से। टॉपिक, T फॉर टॉपिक से हमारा मतलब होता है, देखो
तुम्हारे वीडियो का टॉपिक, तुम किस मुद्दे पर बोलने वाले हो, क्या बोलने वाले हो, किस पर वीडियो बनाने वाले हो, क्या वीडियो बनाने वाले हो, उसे ही हम इन शॉर्ट में, इन सिंपल लेमन लैंग्वेज में टॉपिक बोलते हैं। अब ये बहुत सारे लोग टॉपिक डिसाइड करते हैं यूं बैठ के कुर्सी पर, अच्छा आज मैं किस पर वीडियो बनाऊंगा, आज मैं बनाऊंगा अच्छा इस पे बना देता हूँ। भैया कौन सी रिसर्च की तुमने इसको बनाने से पहले? तुमने कहाँ पर देखा कि ये टॉपिक चलेगा? क्योंकि तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है, क्योंकि तुम कुछ बताने वाले हो। यार तुम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो कि तुम्हें लोग सुनेंगे बैठ के, समझ रहे हो? तुम्हारी मन की बात नहीं सुनने वाले लोग। द थिंग इज कि जो लोग सुनना चाहते हैं हम उसे वो सुनाएंगे। तो इसके लिए क्या लगेगा? इसके लिए लगेगा रिसर्च। तो रिसर्च कैसे करते हैं? तो यही आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक का टॉपिक है, यानी कि टॉपिक को कैसे समझेंगे, अच्छे टॉपिक क्या होते हैं, टॉपिक कैसे फाइंड करें जो वायरल जाए, ट्रेंडिंग टॉपिक वर्सेस एवरग्रीन टॉपिक, टॉपिक रिसर्च 100% प्रूवन फॉर्मेट आपको मेथड देंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक की पावर। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें अभी हम टॉपिक के अंदर समझेंगे। मैं अगेन 90% टाइम खुद आपको टॉपिक और हुक समझाने में ही लगाने वाला हूँ, और बाकी की 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। अच्छे टॉपिक क्या होते हैं? THSP फॉर्मूले में T फॉर होता है टॉपिक, और अच्छे टॉपिक क्या होते हैं? अच्छे टॉपिक जो लोग देखना चाहते हैं। नाउ इट कैन बी अ ट्रेंडिंग टॉपिक और एवरग्रीन या रैंडम, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एवरग्रीन हो सकता है, चाहे रैंडम हो सकता है, या ट्रेंडिंग हो सकता है, लेकिन ये वो टॉपिक होते हैं हमेशा जो लोग देखना चाहते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। अब ट्रेंडिंग है, कुछ ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो वो तो लोग देखना ही चाहते हैं। बहुत टाइम से लोग इसको देखते ही रहते हैं, जैसे भूत पिशाच की कहानियाँ, क्योंकि वो मिस्ट्री है, क्योंकि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। जब तक वो रहेगा कि ह्यूमन के माइंड में कि यार ये चीज़ है या नहीं, लोग उसे कंज्यूम करते ही रहेंगे, जैसे मिस्ट्री कंटेंट। इसी तरह कुछ रैंडम टॉपिक्स जो निकल कर आए, पिछले काफ़ी टाइम से इन पर वीडियो नहीं मिली, लेकिन लोग कहीं ना कहीं देखना चाहते थे, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जिस पर 90% यूट्यूब गुरुज बात करते हैं, लेकिन सिर्फ इससे कभी बात नहीं बनती है, तो वो भी अच्छे टॉपिक की निशानी है। ठीक है, तो 3 चीज़ें टॉपिक में निकल कर रहती हैं, ट्रेंडिंग हो सकता है, एवरग्रीन हो सकता है, या रैंडम हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि एवरग्रीन का थोड़ा सा फंडा जो मैंने आपको बताया, भूत पिशाच। अगर आप इंडिया के जो मोस्ट पॉडकास्ट चैनल देखोगे ना, उस पर जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे, ये एनालाइज है, आप भी खुद कर सकते हो, मिस्ट्री कंटेंट पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। ये देखो 566, 552, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन भूत वाली कहानी पे 1.6 मिलियन, 2.9 मिलियन, 2.3 मिलियन, 1.3 मिलियन, इधर 643, इधर 385, इधर 975, राइट। लेकिन भूत वाली कहानियों पे कितने ज़्यादा हैं, तो समझ सकते हो कि मिस्ट्री कंटेंट का कैसे, क्योंकि ये एवरग्रीन टॉपिक है। कुछ एवरग्रीन टॉपिक आपको हमेशा मिलेंगे अपनी नीश में, ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है एवरग्रीन टॉपिक को सबसे पहले। ये एक टाइम के बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप उस नीश को डेली बेसिस पे दिन रात कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। कंज्यूम करने से मेरा क्या मतलब है? कंज्यूम करने से मेरा मतलब है कि आप उसको ही सिर्फ देखते हो, आप सॉन्ग नहीं सुनते यूट्यूब पर, आपकी नीश है एजुकेशन, आप कैरी मिनाटी को नहीं देखते, आप दिन रात अपनी नीश की वीडियोस को देखते रहते हो। कोई भी नई वीडियो आएगी आपके नीश के टॉप यूट्यूबर की, आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके देखोगे, उसे कहते हैं हम एवरग्रीन टॉपिक को फाइंड करना। तो आपको अपनी नीश के अंदर घुसना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, इन शॉर्ट आपको अपनी नीश के अंदर जीना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। ठीक है, अब टॉपिक्स फाइंड कैसे करें जो वायरल जाए? देखो अभी मैं बताता हूँ, 5-6 चीज़ें हैं, अगर आप समझ लोगे मोटी मोटी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वायरल जाने वाली टॉपिक है कैसे फाइंड करें। सबसे पहले कंपटीटर को एनालाइज करना है और उनकी वायरल वीडियोस को रिक्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। जी हाँ, कंपटीटर्स आपकी, लेट्स सपोज आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं, तो आपका कंपटीटर कौन हुआ? 1000 सब्सक्राइबर वाला नहीं, 10,000 सब्सक्राइबर वाला नहीं, आपका कंपटीटर है डायरेक्ट वो टॉप, आपकी नीश का टॉप, जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, जिसके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, वही आपका भी कंपटीटर है, क्योंकि आपकी ऑडियंस उसको भी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो आपका कंपटीटर 1000 वाला नहीं होगा, आपका कंपटीटर है मिलियंस वाला ही होगा। तो आपको कंपटीटर्स को एनालाइज करना है और उनकी मोस्ट वायरल वीडियोस को, पॉपुलर में नहीं, मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगा, मोस्ट वायरल वीडियोस को देखना है और रिक्रिएट करना है खुद के फॉर्मेट में। ठीक है, खुद के फॉर्मेट इन द सेंस कि यहाँ पर भी ध्यान रखना है खुद के स्टाइल में। फॉर्मेट में आपको एक और चीज़ बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मेट में एक और चीज़ आती है। ठीक है, एंड कॉपी टॉपिक्स एंड देयर हुक्स, आपको उनके टॉपिक्स को तो कॉपी करना है, जिस पर उसने वीडियो बनाई हुई है आपको भी उसी पर वीडियो बनानी है। यकीन मानो रिजल्ट आएंगे, शांति से सुनो, घबराओ मत। 10,000 नहीं हुए ना, ये करके बहुत जल्दी हो जाएंगे। कॉपी को करना है टॉपिक्स को और हुक्स को,
मतलब उनकी वीडियो डाउनलोड करके अपलोड करने को नहीं बोल रहा, सिर्फ टॉपिक्स को उठाओ जिस पर उसने वीडियो बनाई है और उसके हुक्स को भी, यानी कि अगर वो शॉर्ट वीडियोस बना रहा है और पहले 5 सेकंड में वो जो बोल रहा है आपको भी सेम रखना है। और लॉन्ग वीडियो में क्या हुक्स होंगी, लॉन्ग वीडियो में उसके थंबनेल्स को कॉपी करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, उसके थंबनेल स्टाइल को, उसकी वीडियो के स्टार्टिंग को, ये और उसके टॉपिक लिखने, उसके टाइटल, वीडियो का टाइटल लिखने के स्टाइल को वो कॉपी करना स्टार्ट कर दें। हुक से मेरा मतलब समझ के लॉन्ग वीडियो के लिए तो ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने हैं, जो चला हुआ हो उसे रीमेक करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक टेक्निक देता हूँ, इसे कहते हैं हम ब्लास्ट व्यू टेक्निक। क्या कहते हैं? ब्लास्ट व्यू टेक्निक, ठीक है। अब ये ब्लास्ट व्यू टेक्निक क्या होती है? कंपटीटर प्रोफाइल पे जाना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने अपनी नीश के 5 कंपटीटर्स को देख लिया, उसके प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको क्या करना है? उसकी प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको उसके ब्लास्ट व्यू चेक करने हैं। जी हाँ, ब्लास्ट व्यूज़ के चेक करने हैं। ब्लास्ट व्यू कैसे चेक करोगे कि लेट्स सपोज 1 लाख व्यूज़ आए हुए हैं, 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 लेकिन एक वीडियो है जिस पे 3 लाख व्यूज़ आ गए एकदम से बहुत जल्दी, या 5 लाख व्यूज़ आ गए। तो आपको क्या समझ में आया? इस टॉपिक पर लोग देखना चाहते हैं। ये है ब्लास्ट व्यू टेक्निक। 10,000 व्यूज़ हैं, 10,000 व्यूज़ हैं, 10,000 व्यूज़ हैं, 10,000 व्यूज़ हैं, अब आगे एकदम से 50,000 व्यूज़ एक वीडियो पर आपके कंपटीटर के। तो ये है ब्लास्ट व्यू टेक्निक। तो आपको उस वीडियो को समझ जाना है कि लोग इस टॉपिक को कंज्यूम करना चाहते हैं, मुझे जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसे आपको क्या करना है? उसको टॉपिक को पहचानने के बाद वीडियो बनानी है, रिक्रिएट करो उसे, हुक सेम रख सकते हो। अगेन शॉर्ट वीडियो है तो हुक उसके स्टार्टिंग के 5, 6, 7 सेकंड उसने जो किया आपको भी करना पड़ेगा, जो बोला सेम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे स्टेज पे हो। कोई ये नहीं कहने वाला कि आपने उसका कॉपी कर लिया। आपको पहले 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, बाद में देखेंगे ये सारी चीज़ें। और आपको थंबनेल्स, अगर लॉन्ग वीडियो की बात करें, आप थंबनेल स्टाइल को कॉपी कर सकते हो, आप टाइटल को कॉपी कर सकते हो, दैट्स इट। बनाना आपको खुद का वीडियो है, समझ गए? ब्लास्ट व्यू टेक्निक टॉपिक ढूंढने की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। दूसरा टॉपिक ढूंढने का दूसरा मेथड, ट्रेंडिंग टॉपिक वर्सेस एवरग्रीन टॉपिक। देखो, हैज पर माई एक्सपीरियंस ट्रेंडिंग टॉपिक आर मोर पावरफुल एंड ग्रेट फॉर ग्रोथ एंड वायरल वीडियोस। जैसे कि पास्ट में अनंत अंबानी की शादी हुई थी तो हमने, और जियो के रिचार्जेस महंगे हुए थे तो हमने उस पर वीडियो बनाई, राइट, और उस पर हमारे 2.5 लाख व्यूज़ गए थे, और नॉर्मल हमारे कितने व्यूज़ आ रहे थे? 30-40 हज़ार। तो समझो। और इसी तरह बाकी वीडियोस पे भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई जो अगेन ट्रेंडिंग पे चीज़। लास्ट में अभी कुछ टाइम पहले इलेक्शन हुए थे तो हमने इलेक्शन पे वीडियोस बनाई थी। हालांकि हम पॉलिटिक्स पे बनाते नहीं, लेकिन हमने उसको रिलेट किया था अपनी नीज से, और ट्रेंडिंग टॉपिक की वजह से हमने 5 से 6 वीडियोज़ बनाई थी जिस दिन रिजल्ट आए थे, और उसमें से 5 से 6 वीडियोज़ में से वो ओवरऑल रीच उसने 2 मिलियन की हमें दी थी। तो हमारे अकाउंट को 2 मिलियन की रीच मिल गई, समझो इस चीज़ को, राइट। हमारे चैनल को 2 मिलियन की रीच मिल गई। तो ट्रेंडिंग टॉपिक आपको बहुत ऊपर लेकर जाते हैं। तो आप हमेशा देखोगे जो इंडस्ट्री के टॉप कोचेज़ हैं या इंडस्ट्री के टॉप यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, राइट, वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ज़रूर पकड़ेंगे, उस पर कॉन्टेंट ज़रूर बनाएंगे। और एक स्मार्ट क्रिएटर हमेशा यही करता है। ऐसा नहीं कि वो भागता है, वो उसको मर्ज करता है अपनी नीश के साथ। अच्छा, एक कुकिंग चैनल है, तो कुकिंग चैनल को हम कैसे, वर्ल्ड कप जीता हमारी टीम इंडिया ने, तो कैसे मर्ज करेंगे? तो यार बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, मैंने लिंक्डइन पर इसके लिए पोस्ट भी लिखा था। आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आप बोलो कि आज हम बनाएंगे टीम इंडिया के लिए एक विनिंग केक, या टीम इंडिया के लिए एक विक्ट्री केक, और केक का फुटेज चलना चाहिए जो हमारे फ्लैग कलर का केक हो, राइट। नीट एग्ज़ाम का केस हुआ था, मुझे याद है। तो उस टाइम क्या हम बनाएंगे? आप एक एजुकेशन क्रिएटर हो और वर्ल्ड कप अभी जीत गया, ठीक है, वर्ल्ड कप हमारी टीम इंडिया ने अगर जीता तो उस पर ये ट्रेंडिंग है, तो एजुकेशन चैनल वाला क्या बनाएगा? तो वो बोलेगा ऐसा करके, फैक्ट पर मत जाना लेकिन हुक को समझने की कोशिश करो कि 1997 में, 2007 में, 2011 में, और अब पूरे 14 साल बाद हमने जीता है वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारी टीम इंडिया ने बहुत ज़्यादा पेशेंस और हार्ड वर्क रखा। और बच्चों, अगर तुम्हें भी अपने नीट एग्ज़ाम में पास होना है या सक्सेस होना है तो तुम्हें भी ये 2 चीज़ें ज़रूर से करनी पड़ेंगी टीम इंडिया की तरह। तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक को अपनी नीश के साथ मर्ज करने का आइडिया है।
जब मैं ऐसी निशेस को पूरे ही एक अलग तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक से मर्ज कर दिया 2 मिनट के अंदर, तो आप भी थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सोच पे, डेफिनेटली इसके लिए बैठना पड़ेगा आपको, लेकिन मर्ज कर सकते हो। वो मैं हुक पार्ट में आपको समझाऊंगा भी कि कैसे एक हुक बनती है वीडियो की, जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन अभी हम टॉपिक के ऊपर बात करें। गॉट माई पॉइंट कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स को अपने मर्ज कैसे करना है। तो टॉपिक्स आपको ट्रेंडिंग वाले उठाने बिना ये सोचे कि यार ये मेरी वीडियो में नहीं चलेगा, यार ये तो मेरी नीश का ही नहीं है। सब चलेगा, चिंता मत करो, ठीक है। नाउ एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमेशा जब लोहा गर्म हो हथौड़ा तभी मारते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यार देखो, ट्रेंडिंग टॉपिक का ना जो पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। अभी कुछ ट्रेंड में चल रहा है, आपको टॉपिक बहुत जल्दी, उस पर वीडियो बहुत जल्दी बनानी पड़ेगी। आपको टॉपिक तो समझ में आ गया, लेकिन आपने नोट करके रख लिया कि ठीक है यार मैं 10 दिन बाद बनाता हूँ, आज टाइम नहीं मिल रहा है। भाई 10 दिन के बाद वो ठंडा हो जाएगा और लोग उसे अभी कंज्यूम नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके कंपटीटर्स ने भर भर के उसके बारे में कॉन्टेंट बना दिया है। तो ऐसे में आपको जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना है। गॉट माई पॉइंट? व्हेन पीपल वांट एक्चुअली। सो टॉपिक रिसर्च का 100% प्रूवन मेथड, एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको देते हैं। आपको क्या करना है, अपनी इंडस्ट्री के अपने निशेस के टॉप कंपटीटर्स को पकड़ लेना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे क्रिएटर हैं तो जो माइथोलॉजी के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, और ये हैं इस इंडस्ट्री के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स, नीश के बड़े, सबसे बड़े वाले प्लेयर। तो हमने क्या किया, हमने ये जैसे इस चैनल का दुर्लभ वाले का कॉपी किया वीडियो, जो ब्लास्ट व्यू था, यानी कि फट चुका था, ठीक है, मोस्ट पावर, तो उसको रिक्रिएट किया, सेम फॉर्मेट रखा कि जो टॉपिक था सेम रखा कि कलयुगांत, इधर भी इनसे यही बनवाया। तो इनकी 26 मिलियन थी, हमारी 17 मिलियन चली गई। सेम टॉपिक को हमने कॉपी किया, कॉपी किया। और टॉपिक के साथ हमने पता है एक और चीज़ कॉपी की थी। क्या कॉपी किया? फॉर्मेट ऑफ एडिटिंग। जी हाँ, वो हाफ स्क्रीन में करते थे, तो हमने भी हाफ स्क्रीन में किया। जैसे अगर आप देख सकते हो, ये इनके 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, माइथोलॉजी नीश के टॉप हैं, तो ये हमारे क्रिएटर है। तो हमने इनके टॉपिक्स को कॉपी किया, लेकिन इनके एडिटिंग स्टाइल को भी कॉपी कर लिया कि ये हाफ स्क्रीन में खुद आएंगे और हाफ स्क्रीन में फुटेज चलेगी, वैसे हमने किया। तो ऐसे में हमारा वो फॉर्मेट प्रूवन रहा। सो गाइज, इस तरह से आपको कॉपी करना है जब तक आपके 10,000 सब्सक्राइबर ना हो जाए। जैसे कि हमने रिकॉग्नाइज किया कि हमारे टॉप क्रिएटर जो इस नीश के थे, वो ऊपर एडिटिंग, नीचे अपना फुटेज और इस तरह से कर रहे थे। तो हमने अपने क्रिएटर के साथ भी ऐसे किया, राइट, ऊपर एडिटिंग, नीचे क्रिएटर, बीच में टैगलाइन। तो आपको भी देखना है कि आपके टॉप निशेस वाले लोग क्या कर रहे हैं और आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है। टॉपिक, फॉर्मेट और हुक को कॉपी करना स्टार्ट कर देना, ये आपके लिए गुरु मंत्र है। देखो यार, जब आपके बढ़ने स्टार्ट होंगे, वायरल होने स्टार्ट होगी, तब वो 10,000 पे तो रुकेगी नहीं, डेफिनेटली वो तो कई हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर गेन करके आपको देगी। नाउ द रियल थिंग इज़ कि हम इसे कॉपी करेंगे जब तक हमारे माइंड में खुद के आइडियाज़ ना आने लग जाए। अब खुद के आइडियाज़ कब आने लग जाए, कहने का मतलब जब वो तब आएंगे रेलेवेंटली जब हम ऑडियंस को मतलब घोल कर पी जाएंगे। मतलब अपनी ऑडियंस में हम खुद अपने आप को पाएंगे कि अपने ऑडियंस का माइंडसेट हमारे माइंडसेट में आ जाएगा कि हम वो कैसे सोचते हैं, हम वैसा सोच पाएंगे, वो रियल हिट होगा और वहाँ से आप अपनी कुछ नए आइडियाज़ भी लेकर आओगे। लेकिन जब तक ये चीज़ नहीं हो रही, हम कॉपी करेंगे। गॉट माई पॉइंट? अब ये कॉपी करना बुरे वाला कॉपी नहीं है, ये अच्छे वाला कॉपी है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट। सो नाउ टॉपिक आपको समझ में आ गया कि टॉपिक को रिकॉग्नाइज करने के, टॉपिक को ढूंढने के, वायरल टॉपिक ढूंढने के क्या क्या तरीके हैं। नाउ हम बात करते हैं हुक पार्ट के ऊपर, विच इज़ अगेन रियली इंपॉर्टेंट गाइस। हुक क्या होता है? देखो, हुक आपने मूवीज़ में देखा होगा, कि मैंने तो मूवीज़ और वेब सीरीज वगैरह इन्हीं में देखा है, टीवी में। वो क्या करते हैं कि नदी में ऐसे कांटा फेंकते हैं और कांटा फेंक के यूं करते हैं, तो वो जो कांटा लगा होता है उसे हम हुक कहते हैं। और कुछ हुक में ऐसी चीज़ फंसी होती है कि वो मछली खुद बगैर उसके करीब आती है और उसमें फंस जाती है, तो उसे ही कहते हैं हुक। तो वीडियो के अंदर भी एक हुक होता है। शॉर्ट वीडियो जब हम स्वाइप अप कर रहे होते हैं अपने मोबाइल में, तो शॉर्ट वीडियोस में कौन सी हुक होती है? शॉर्ट वीडियोस में हुक होती है स्टार्टिंग के 5 से 6 सेकंड। जब हम लॉन्ग वीडियोस की बात करें, तो लॉन्ग वीडियोस में कौन सी हुक होती है? लॉन्ग वीडियोस में भैया एक ही बहुत 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 बढ़िया हुक होती है, वो है थंबनेल, आपकी वीडियो का टाइटल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉपिक, आपकी वीडियो का टाइटल लिखने का तरीका, ठीक है। बहुत ही बोरिंग से टॉपिक को भी ना अच्छे से टाइटल करके लिखा जाए, तो उसके
हुक बढ़ जाती है, यानी कि जिसे हम CTR भी कहते हैं। तो लॉन्ग वीडियो में ये CTR आ जाता है, और शॉर्ट में ये क्या आ जाता है आपको मालूम? शॉर्ट में आ जाता है स्वाइप अप रेशो, कि कितने लोग स्वाइप करते करते आपकी वीडियो के ऊपर रुक रहे हैं, यानी कि 100 में से अगर 45 लोग आपकी वीडियो के अंदर रुक रहे हैं तो वो 45% का आपका स्वाइप अप रेशो हो गया, राइट। और ये डेटा यूट्यूब खुद दिखाता है ऑफिशियली उसके एनालिटिक्स में। रीच टाइम, किसी भी वीडियो के रीच टाइम में जाओगे ना, स्वाइप नीचे करोगे तो आपको वो दिखेगा कि स्वाइप अप व्यूज़ ओवर स्वाइप अप रेशो कितना है, और ये आइडली शॉर्ट वीडियोस के लिए 65% होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुक पार्ट तो आपको समझ में हो गया कि होता क्या है। अब ये हुक मैटर करता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किसी भी बेकार से बेकार वीडियो को अच्छी हुक से चलाया जा सकता है, किसी भी अच्छी से अच्छी वीडियो को बेकार हुक से ख़राब किया जा सकता है। जी हाँ, हम सब जाने अनजाने में, अगर आज तक आपने 500 वीडियो बनाई ना, तो 500 वीडियो में आपने कुछ ना कुछ हुक यूज़ की है जाने अनजाने में। अब वो बेकार है या सही है वो डिपेंड करता है आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अब बस उसी हुक को हमें अच्छा करके बताना है। अब उसके भी 5 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हम क्या कवर करेंगे? इसमें हम ये कवर करेंगे हुक को मिक्स करो ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, ये आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल भी दिया था वर्ल्ड कप वाला। हुक नहीं भी बना सकते हो विजुअल के साथ, हुक को कॉपी करो। हुक प्लस विजुअल इज इक्वल टू 50% मोर व्यूज ऑटोमेटिकली। हुक कैसे बनाए तो अभी आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले हुक मैटर मोस्ट, मतलब ये लिख लो, अगर आप नोट्स बना रहे हो बोल्ड कर लो कि भैया हुक्स ऐसे ऐसे ना, उसको बोल्ड कर लो। ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर आप 2 घंटे दे रहे हो तो 90% टाइम आपको कहाँ पे देना है? टाइट अपना वीडियो के टॉपिक्स और हुक्स ढूंढने में। टॉपिक ढूंढ लिया, टॉपिक ढूंढने के बाद हुक ढूंढना है। अब हुक का एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। इनिशियल के 5 से 7 सेकंड्स आर कॉल्ड हुक। हुक सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ लो व्यू अप रेशो, मोर पीपल स्टिक टू योर वीडियो एंड इट ऑल्सो इंक्रीज 70% चांसेस टू मेक योर वीडियो वायरल। हुक कितना ज़्यादा मैटर करता है। अब एक और चीज़ समझ लो मेरी गाइस, जो हुक है ना, जो हुक है हमारा, ये हुक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लो व्यू अप रेशो को, जिसे मैं स्वाइप अप रेशो कह रहा था। स्वाइप अप रेशो समझ रहे हो? जैसे हम मोबाइल में यूं स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो जो फिंगर किसी वीडियो पर हम रोकते हैं ना, आपको भी मालूम है, तो वो कब रोकते हैं? जब हम उससे वीडियो का हुक समझ में आ जाता है। हम पूरी वीडियो देख के थोड़ी रुकते हैं, हम इनिशियल कुछ सेकंड में रुक जाते हैं। अब उसके इनिशियल कुछ सेकंड में आज से नोट करना चालू करना कि इनिशियल कुछ सेकंड में क्या ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं। तो हुक कैसे बनाना है वही एक्चुअल में पूरी गेम है। और हुक को बनाने के 5 पार्ट होते हैं। लेकिन हुक 70, आपकी वीडियो वायरल होगी या नहीं ये 70% एटलीस्ट मैटर करता है सिर्फ हुक के ऊपर। ओ माय गॉड, जी हाँ, यानी कि 70% अगर यही मैटर करता है कि आपकी वीडियो का हुक क्या है टॉपिक के बाद। क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली लेट्स सपोज कि अगर हम लॉन्ग और शॉर्ट को सेगमेंट कर दें एक मिनट के लिए, बहुत सारे लोग अगर रिलेट नहीं कर रहे होंगे कि भैया मेरा तो लॉन्ग है तो आप हुक की बात कर रहे हो, तो हम सेगमेंट कर देते हैं लॉन्ग को और शॉर्ट को। तो 70% चांसेस शॉर्ट में होते हैं कि आपकी वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी, वो डिपेंड करते हैं हुक के ऊपर। क्योंकि लोगों को टॉपिक से नहीं, क्योंकि उनके सामने तो आ जानी है वो वीडियो। अब टॉपिक वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो वीडियो में आपने क्या बोला, कैसे बोला, क्या प्रेजेंट किया, क्या दिखाया, राइट, उससे ही मैटर करेगा वो कि वो इस वीडियो को देखने वाला है या नहीं। तो 70% चांसेस तो हुक के ऊपर है। टॉपिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट वीडियो में, टॉपिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हुक। लेकिन लॉन्ग वीडियो में टॉपिक प्लस हुक हो जाता है। गॉट माई पॉइंट? टॉपिक प्लस हुक हो जाता है। तो लॉन्ग वीडियो में टॉपिक प्लस हुक इज इक्वल टू 70% इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन शॉर्ट वीडियो में सिर्फ हुक ही 70% का इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लोग स्क्रॉल करते करते उनके सामने आ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग में खुद क्लिक करके देखना पड़ता है, इसलिए टॉपिक प्लस हुक इज इक्वल टू 70% आता है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है? देखो यार, अगर हुक आप अच्छा नहीं बना रहे हो ना, देन आप गेम से उतरने से पहले ही आधी गेम तो हार चुके हो। इफ हुक इज नॉट गुड देन यू लॉस द हाफ गेम इवन बिफोर पब्लिशिंग। अगर आपका वीडियो का हुक ऐसा नहीं है कि कोई रुके, कोई किसी को इंगेज कर पाए, तो आप वीडियो को पब्लिश करने से पहले ही आप मान लो कि आपकी वीडियो नहीं चलने वाली। यार समझ जाओ, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब तक जो गलती करते हो यार, वो अगर करोगे, सेम अगर करोगे, तो यार कैसे चलेगा? कुछ तो अलग करना पड़ेगा ताकि कुछ अलग रिजल्ट भी आए। तो क्योंकि और हमारा प्रॉमिस भी है 10% ज़्यादा व्यूज़, 10 गुना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। टॉपिक अब से वैसे ही फाइंड करने हैं जो जैसे टेक्निक बताई है। अपनी ओर से सोचे भैया वही हुक वही टॉपिक को बस करना है जो माइंड में आया ना।
अभी जो ऑडियंस चाहती है वो वाले टॉपिक्स पे बनाएंगे, और उसके बाद उन टॉपिक्स के हुक कैसे फाइंड करने हैं वो अभी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ हुक, वोकल हुक होता है, विजुअल हुक होता है। तो इसको हुक बनाने का एक फॉर्मूला है जिसे आप नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना नोट कर लो। वो क्या है? वर्स्ट फॉर्मूला। जी हाँ, वर्स्ट फॉर्मूला जो हमने बनाया। अगेन यार ये हमारी क्रिएशंस है, क्योंकि ये हमारे यार जब हम चीज़ों को नोट कर रहे थे ना, तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बना अपने आप। तो पहले वी निकला, फिर ई निकला, आर निकला, एस निकला, टी निकला, तो हमने जोड़ा तो ये वर्स्ट बन गया। तो इसी तरह THSP भी एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, लेकिन ये 8 साल के एक्सपीरियंस से मैं एग्जिस्टेंस में आया, जो हम आपको इतने शॉर्ट वीडियो में दे रहे हैं। 8 साल को इतनी शॉर्ट वीडियो में दे रहे हैं यार। ठीक है, तो मैं ये नहीं कर सकता इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि यूट्यूब पे नहीं है ये। ठीक है, तो वर्स्ट फार्मूला इज इक्वल्स टू क्या है? वर्स्ट में हमारा V फॉर आता है विजुअल, ये हुक बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, THSP में अभी हम H पे हैं, और H के अंदर हुक में एक और फॉर्मूला है, वो है वर्स्ट, VERST। V से विजुअल, E से एडिटिंग, R से रिएक्शन, S से स्पीकिंग, T से टैगलाइन। अच्छा जी, तो ये क्या होता है एक एक करके समझ लेते हैं। विजुअल का मतलब है कि हम कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जिससे सामने वाला पर्सन रुक जाए। ठीक है, तो जैसे ये हमारे क्रिएटर थे, इनका वीडियो था कि आपकी ज़िंदगी, देखो कितना सॉफ्ट सा टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक था कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी ये समझने के बाद। सिंपल टॉपिक। अब इसको में हुक यूज़ किया गया, विजुअल प्लस स्पीकिंग। VRST है ना, V फॉर विजुअल और S फॉर स्पीकिंग का हुक यूज़ किया गया, कुछ दिखाने का और कुछ ऐसा बोलने का जिससे लोग रुक जाए। तो इन्होंने क्या बोला, देखो। गीता को छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण को पकड़िए। गीता तो एक बूंद मात्र है और भगवान श्री कृष्ण एक रूपी सागर है। ही इज द बेस्ट साइकोथेरेपिस्ट एज अ समझिए आप कि उन्होंने 2 बुक्स दिखाई। ठीक है, और तो लोग रुके। ठीक है, एंड उन्होंने बोला भी कुछ ऐसा कि लोग थोड़ा रुक गए कि अच्छा यार ये क्या बोल रहे हो, राइट। तो बेसिक फिर उन्होंने बाद में वीडियो में कवर कर लिया, एंड देन बाद में सब तारीफ करके गए। द रियल थिंग इज कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला, सोचा कि ऐसा ही बोलना है, और जिसकी वजह से लोग रुके। और विजुअल भी उसका अपील किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया। एक तो हो गया कि ऐसे बैठकर माइक के सामने कुछ बोल दिया, दूसरा जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ उसको मैं अपने हाथ में भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगेन वो हुक कहलाता है। ठीक है, विजुअल हुक कहलाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर आप जिस चीज़ के बारे में बात करें उसका अगर आप हुक क्रिएट कर पाएंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं आम के बारे में, मैंगो के बारे में, आपके हाथ में अगर मैंगो होगा, विच इज़ अगेन अ रियली गुड थिंग, वो अगेन अच्छा विजुअल क्रिएट करेगा। तो इसी तरह आपको भी करना है, राइट। तो ये, और इसी तरह स्पीकिंग स्किल से भी कुछ बोलना ऐसा है स्टार्टिंग में जिससे वो लोग रुके। और अभी हम VRST में V और S तो हमने समझ लिया। नाउ E फॉर एडिटिंग से भी हुक क्रिएट किया जा सकता है। आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये वीडियो हमारी तकरीबन 7 मिलियन व्यूज़ गेन की थी, और 7 मिलियन व्यूज़ वाली इस वीडियो पे मैं आपको एडिटिंग से हमने कैसे विजुअल अपील किया था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग के कुछ सेकंड देखे, मैं आपको इसका समझाता हूँ कैसे। सिर्फ 2 सेकंड की हुक ने इस वीडियो पे 7 मिलियन व्यूज़ लेकर आए। 7 मिलियन व्यूज़ इन दी फर्स्ट 2 सेकंड एडिटिंग से कुछ ऐसा ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना। लोग ऐसे ऐसे स्वाइप कर रहे थे, ठीक है, फ़ोन में अपने ऐसे स्वाइप कर रहे थे, फिंगर चला रहे थे यार शॉर्ट में। अब एकदम से कुछ ऐसा विजुअल आया एडिटिंग से कि ऊपर से बिल्डिंग से कोई बंदा गिर रहा है। ठीक है, तो लोगों का पैटर्न ब्रेक हो गया। लोगों ने ऐसे, उनकी आंखें फट गई, वो पैटर्न ब्रेक हो गया। उन्हें समझ नहीं आया कि ये चीज़ पीछे वाली वीडियो में थी जिसको मैं स्वाइप करके आया हूँ, या आगे वाली वीडियो में है। तो एकदम से वो गायब हो गई। ठीक है, एकदम से वो गायब सी होगी, और फिर मेरी वीडियो आ गई, और लोगों का फिंगर कुछ सेकंड के लिए रुक गया। इसे कहते हैं पैटर्न ब्रेक करना। और हमारा टॉपिक भी इतना इंटरेस्टिंग था कि एवरीबडी वांट्स टू नो, तो इसे कहते हैं अच्छी हुक से पैटर्न ब्रेक करना एडिटिंग की हेल्प से, और ये वीडियो इतने गेन किया। तो आपका कुछ अनयूजुअल समरी क्या है कि अगर एडिटिंग से हुक क्रिएट करना है तो कुछ अनयूजुअल फुटेज वीडियो के स्टार्टिंग में, अपनी शॉर्ट वीडियो या रील के स्टार्टिंग में लगा दो।
आपने आज तक अभी आपने बहुत सारे ऐसे पैटर्न देखे भी होंगे, ये हमने पता नहीं साल पुरानी वीडियो होगी, मतलब अब ये ट्रेंड में आ रहे हैं कि कोई आपने देखा होगा कि कोई गिर रहा है फिर अपना सामान दिखाने आ रहा है, या फिर कोई लेट्स सपोज कि किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वो कार में से एकदम से निकल के आता है, काइंड ऑफ ऐसे चीज़ें चल रही हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आपने स्पेसिफिकली देखा हो। तो ये तो हम 1 साल से पहले कर, इससे इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइकी क्या है कि पैटर्न ब्रेक होता है। तो बेसिकली लोगों का फिंगर रोकना है ना, तो पैटर्न ब्रेक करो, कुछ भी अनयूजुअल फुटेज दिखा के, और फिर अपने आप को प्रेजेंट करो। तो कितना सिंपल है यार, अभी तक हम क्यों नहीं कर रहे थे, किसी ने बताया नहीं, आप बता दिया, लेकिन आप करोगे, ठीक है। तो हुक को हम वर्स्ट फॉर्मूले से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वी फॉर विजुअल, और उसमें एस फॉर स्पीकिंग भी सीखा और ई फॉर एडिटिंग भी सीख लिया, अभी भी बाकी है एक हमारा आर और टी बाकी है, ठीक है। टी पहले समझते हैं, टी क्या है। टी फॉर टैगलाइन। हम टैगलाइन से भी कुछ ऐसा कि अपनी वीडियो के ऊपर कुछ ऐसा लिखना कि जिसकी वजह से लोग रुक जाए, क्योंकि लोगों का माइंड का पैटर्न ब्रेक करना है ना, और पैटर्न ब्रेक करने के लिए लोगों को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब ये टॉपिक था एक बहुत ही सही, मैं आपको पहले सुनाता हूँ। मेरी बेटी 22 साल की है, लेकिन वो आज भी हमारे साथ होती है, तो क्या ये चीज़ नॉर्मल है? ठीक है, तो ये एक साइकेट्रिस्ट एंड डॉक्टर हैं, तो इनके पास क्वेश्चन आया कि मेरी बेटी 22 साल की है, तो वो आज भी हमारे साथ सोती है, काइंड ऑफ डर के, किसी भी रीज़न के कारण, तो क्या ये सही है गलत है। और ऊपर क्या लिखा गया कि बेटी के साथ सोना सही है या गलत। समझिए लोग, ऑडियंस का कैसे माइंड चलता है, और वर्ड्स को खेल कर वीडियो के ऊपर लाखों में व्यूज़ लिए गए। टैगलाइन टॉपिक वही था, बताया वही, बहुत सही एडवाइस दी, लोगों को फ़ायदा भी हुआ, वैल्यू भी ऐड ऑन हुई, लोग मासेस तक भी वीडियो गई सिर्फ वर्ड्स का देखकर। अब हर कोई रुक गया ना, ये होता है टैगलाइन। तो हम टैगलाइन से भी हुक को बना सकते हैं, गॉट माई पॉइंट। तो वर्स्ट फॉर्मूले में जो टी पार्ट है वो है टैगलाइन। तो कुछ ऐसा लिखना, जैसे वाइट में पीछे एक रिटेंगुलर, उसके ऊपर ब्लैक और रेड कलर में ये लिखा गया, या फिर आप रेड कलर का पीछे रिटेंगुलर और वाइट कलर से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो बेसिकली रेड कलर का यूज़ करने का मोटिव बहुत बार ऐसा होता है कि रेड कलर हमेशा ज़्यादा दूर से भी दिखता है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ऐसे माना गया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ 5 लाख व्यूज़ आए थे इस वीडियो पे, अब तो और भी ज़्यादा हो गए होंगे। जो हमारा वर्स्ट फॉर्मूला है उसमें आर पार्ट रह गया, राइट, आर फॉर रिएक्शन। अब ये आर फॉर रिएक्शन क्या है यार? आर फॉर रिएक्शन का मतलब है कि हम किसी की बातों पर रिएक्ट करते हैं, उस पर एग्री करें या डिसएग्री करें, उससे एक अच्छी हुक क्रिएट की जा सकती है। कि हमारा टॉपिक है, एक टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले किसी फेमस पर्सन का, जिसे लोग जानते हैं उस नीश में, उसका यूज़ करना कुछ फुटेज, ताकि लोग रुकें और सुने कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि ये राइट। तो बेसिकली टॉपिक क्या था? टॉपिक था डिप्रेशन के ऊपर इस डॉक्टर साहब ने बोलना था, लेकिन एक फेमस पर्सन, एक फेमस ओपिनियन ऑन द डिप्रेशन जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, उसको यूज़ किया गया। और इनके ओपिनियन भी कुछ ऐसे ही थे कि वो अगेंस्ट थे बेसिकली, लेकिन उसको यूज़ किया गया कि डिप्रेशन इज़ नॉट अ चॉइस, इसको आपने चुना है, काइंड ऑफ वो पहला फुटेज चला जो लोगों ने बहुत बार सुन रखा है, और नीचे उनका फुटेज भी दिखा रहा था कि ये बंदा इस पे ऊपर कुछ बोलने वाला है, लेकिन उसको रोक कर रखा, ठीक है। और जब जैसे ही उसने बोला तो इस पर तो लोगों ने रिएक्ट किया, लोगों ने कमेंट्स में अच्छा भी बुरा बोला भी बुरा। अगेन इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा ओपिनियन दे रहे हो, लेकिन ये एक अच्छी हुक थी अच्छे व्यूज़ गेन करने के लिए, समझिए आप। तो वर्स्ट फार्मूला में वी फॉर हम किसी चीज़ को दिखा के, जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं उसका विजुअल प्रेजेंट करके, एस फॉर स्पीकिंग जो अपना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे लोगों को रोक सकते हैं। आर फॉर रिएक्शन, ई फॉर एडिटिंग से, टी फॉर टैगलाइन से। तो हमारा जो वर्स्ट फार्मूला है उससे हम ये हुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो 5 तरीके मैंने आपको बताए हुक को क्रिएट करने के। आपको क्या 5 तरीके एक वीडियो में उतारने हैं? नहीं, आपको किसी वीडियो में वी का इस्तेमाल करना है, किसी में वी और एस का, किसी में ई का, किसी में टी का, किसी में टी और वी का, कॉम्बिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू योर वीडियो टॉपिक आप उसका हुक को बना सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो ये 5 तरीकों के अंदर आपके सारे तरह के विजुअल हुक आ जाएंगे, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है संजय, ये बताओ यार? सबसे स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, मतलब
इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी आप पूछ रहे हो कि या कंपैरिजन मुझे करने को बोल रहे हो, क्योंकि मैंने सारे यूज़ किए हुए हैं और सबसे स्ट्रांग मुझे कोई नहीं लगा, क्योंकि कभी मुझे अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि टॉपिक होता है ये, लेट्स सपोज कि हमने विजुअल प्रेजेंट करना है, कोई ऐसा टॉपिक है उसमें कुछ मतलब वो वर्चुअल चीज़ है, उसको हम ऐसे फिजिकली नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं, हम कैसे विजुअल प्रेजेंट करते हैं, हम उस प्रॉब्लम का विजुअल प्रेजेंट करते हैं कि कोई टीम मेंबर मेरे पास आता है और वो मुझसे कोई सवाल पूछता है, कैमरे के अंदर आता है और मैं उसको जवाब देता हूँ। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ विजुअल जिसमें हम करेक्टर प्ले कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम जब वो बोलता है, अब वो स्पीकिंग, तो ये V+S में आ गया, हुक क्रिएट करना, समझ रहे हो आप। उस वीडियो को मैं अकेले भी बना सकता था, लेकिन हमने थोड़ा सा एक्ट किया। तो ये आपको देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक VERST में कौन से हुक आपके लिए बेस्ट बन रही है, ठीक है। तो इस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ थे 550 के, राइट। सो हुक प्लस विजुअल इज इक्वल टू 50% मोर व्यूज ऑटोमेटिकली, राइट। नाउ जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसे अपने वीडियो में स्टार्टिंग में एटलीस्ट फीचर करो, तो ये हम आपको अगेन बताना चाहते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल प्रूफ आपको दिखा देते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये हमारे क्लाइंट है जिन्होंने जैसे सेब के ऊपर वीडियो बनाई तो सेब के ऊपर बनाया, राइट। ये इन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो इसके हाथ में ये था, इन्होंने अमरूद गावा के ऊपर बनाई थी तो इनके हाथ में हमने गावा रखवाया, राइट। सो बेसिकली ये काइंड ऑफ विजुअल बहुत ज़्यादा हम मानते हैं कि विजुअल में बहुत ज़्यादा ताकत होती है आपके वीडियो को इन्हांस करने की। अगर आप बुर्ज खलीफा के बारे में वीडियो बना रहे हो तो बुर्ज खलीफा के सामने जाकर बनाओगे तो डेफिनेटली आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे समझ रहे हो, तो यही चीज़ होता है। लेट्स सपोज कि आप गाय के दूध के ऊपर वीडियो बना, लेट्स सपोज आप दूध के ऊपर वीडियो बना रहे हो, तो आप एक तबेले में जाकर एक तरफ गाय होगी एक तरफ भैंस होगी और आप उसके दोनों के बीच में खड़े रहकर वीडियो बनाओगे कि यार गाय का दूध पीना चाहिए या भैंस का दूध पीना चाहिए, तो इट क्रिएट्स मोर विजुअल, तो लोगों को वो इंगेजिंग लगेगा। रैदर दैन आप एक चेयर पे बैठ के मेरी तरह ऐसे ज्ञान दे रहे हो कि यार गाय का दूध पिए या भैंस का, पहले चल यार हम नहीं सुन रहे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हुक का। नाउ हमारे THSP फॉर्मूला में हमने T और H के बारे में बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात किया, बहुत कुछ समझा। नाउ हम S, P और E यानी कि S फॉर स्क्रिप्ट, P फॉर प्रेजेंटेशन और E फॉर एडिटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। नाउ जो हमारा S फॉर स्क्रिप्ट पार्ट है, देखो यार स्क्रिप्ट भी क्या है, स्क्रिप्ट हैज़ नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट और प्रूवन मेथड। स्क्रिप्ट का हमने देखा है, मतलब सिर्फ अपने ऊपर नहीं, हमारे इतने सारे क्लाइंट्स हो गए तो उनके भी एक्सपीरियंस से हमने देखा है कि स्क्रिप्ट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट या प्रूवन मेथड हमें आज तक नहीं मिला कि ये बोल दो तो चल जाएगा, मतलब पूरी स्क्रिप्ट ऐसी रखो तो चल जाएगी, ऐसा नहीं देखा। उसमें कुछ पॉइंटर हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइन वैसा। स्क्रिप्ट शुड बी डायरेक्ट, कट टू कट एंड क्रिस्प। कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। स्क्रिप्ट आपकी डायरेक्ट होनी चाहिए, कट टू कट होनी चाहिए और क्रिस्प होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का एवरेज स्पैन ऑफ टाइम जो वो अपने मोबाइल पे या स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं वो बहुत जल्दी कम हो रहा है। मतलब स्क्रीन टाइम नहीं कम हो रहा, वीडियो टाइम कम हो रहा है। स्क्रॉल कर, इसको छोड़ उसको छोड़, इधर देख उधर देख, उनका फोकस टाइम मैं तो कहूँगा वो कम हो रहा है। तो वहाँ पे स्क्रिप्ट शुड भी, हर कोई आपकी तरह नहीं होता ना इतनी लंबी वीडियो देखे, तो स्क्रिप्ट शुड बी डायरेक्ट, कट टू कट एंड क्रिस्प। नो टाइम शुड बी वेस्टेड ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आपकी स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए। इफ़ टॉपिक्स आर कॉमन यू कैन कॉपी स्क्रिप्ट। अगर टॉपिक्स कॉमन है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कॉपी भी कर सकते हो स्क्रिप्ट को। मिस्ट्री शुड बी रिमेन टिल दैन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट तक मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए जिसकी वजह से लोग उसे देखें। ऐसा ना हो कि आपकी वीडियो का टॉपिक का ऐसा था, टाइटल ऐसा था कि लोग कहें यार ये चीज़ तो पता होनी चाहिए, और आपने वीडियो के पहले 5 सेकंड में बता दिया कि होने क्या वाला है, फिर पहला लाइक अच्छा समझ में आ गया चलो तो आगे स्वाइप अप करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मिस्ट्री लास्ट तक बनाए रख, राइट। नाउ सो जो स्क्रिप्ट के फॉर्मेट है, अगेन आई रिपीट, स्क्रिप्ट डायरेक्ट, कट टू कट, क्रिस्प होनी चाहिए, ठीक है, क्रिस्प। नो टाइम शुड बी वेस्टेड ऑफ ऑडियंस। इफ टॉपिक्स आर कॉमन यू कैन कॉपी स्क्रिप्ट। मिस्ट्री शुड बी रिमेन टिल द एंड। ये मेन पॉइंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जब भी स्क्रिप्ट अगर बनाने बैठो। ये हम इस पर क्यों फोकस नहीं कर रहे हो संजय आप, क्योंकि हम स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, ना ही अपने किसी भी क्लाइंट को देते हैं। हम टॉपिक और हुक देते हैं, स्क्रिप्ट नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत बार तो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हम किसी डॉक्टर के लिए काम कर रहे हैं तो हम क्या स्क्रिप्ट लिख के देंगे, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। और इवन मेरी टीम मुझे भी नहीं देती, वो टॉपिक देगी, हुक देगी, टॉपिक देगी, हुक देगी और बोलेगी वीडियो बना दो, और मेरे तक वही पहुँचता और मैं बना देता हूँ,
क्योंकि मेरे माइंड में स्क्रिप्ट पहले से मौजूद है, क्योंकि आई एम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ दिस टॉपिक्स, राइट। तो वो मैटर नहीं करता है। नाउ पी फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स फॉर्मेट एंड हाउ यू क्रिएट। जैसे कि ये मेरा प्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि मेरा टेबल, चेयर, पीछे बैकग्राउंड, पीछे ये वाला प्ले बटन्स लगे हुए हैं जो अथॉरिटी पास कर रहे हैं। एप्पल का मैकबुक है तो थोड़ा अमीरियत दिख रही है। ये सिल्वर प्ले बटन यहाँ भी एक पड़ा है तो आपको लग रहा है कि यार इसके पास बहुत सारे हैं, तो ये मैंने ये देश प्रेमी है। तो ये क्या आपके माइंड में क्या परसेप्शन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो क्या परसेप्शन डालने की कोशिश करते हैं। आपने नहीं कभी सोचा कि जो पॉलिटिशियन जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर अपने या फिर सीएम या पीएम करते हैं तो वो कैसे एक टेबल चेयर पर बैठ के पीछे अच्छी से सिंबल्स लगे होते हैं अपने एकता के, या फिर अपने फ्लैग्स, डेस्क पे एक फ्लैग पड़ा होता है, अपना नेशनल सिंबल होता है। वो सब क्या है? वो सब क्या है? परसेप्शन आप ऑडियंस के माइंड में देना कि हम ये हैं। पॉलिटिशियन क्या कभी, आप एक चीज़ सोच के देखिए, क्या पॉलिटिशियन कभी पैंट शर्ट नहीं डालते, क्या टी शर्ट नहीं डालते? लेकिन क्या आपने अपने शहर का एमएलए वो कहते हैं ना कुर्ते पजामे के बगैर देखा है? हमने तो नहीं देखा है। क्या वो नहीं डालते होंगे? आज तक नहीं डाला। द थिंग इज़ कि उन्होंने परसेप्शन ऑडियंस में वही डालनी है। तो ये आपका भी फ़र्ज़ है कि आप जैसे अपनी ऑडियंस को दिखना चाहते हो, अपनी ऑडियंस के हिसाब से वैसी परसेप्शन के लिए वैसी प्रेजेंटेशन भी करो ना यार। गॉट माई पॉइंट? अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो बताऊंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन करने क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको बताया। तो ये आपको भी देखना पड़ेगा यार कि अगर आपकी ऑडियंस यंगस्टर है तो आपको टी शर्ट में बैठना पड़ेगा। आप कुर्ते पजामे में बैठ रहे हो, आप समझो। अगर आपकी ऑडियंस फीमेल है, राइट, लेट्स सपोज आपकी ऑडियंस है एक एज के बाद की, और आप कूल बन के चश्मे लगा के ब्रेसलेट्स डाल के बैठे हो, वो आपसे रिलेट नहीं करेगी क्योंकि उनका माइंडसेट और आपका माइंड, वो कहेंगे यार अलग है, ठीक है। अदर देन दैट आप एक बहुत ही सीनियर से लग रहे, मतलब डिसेंट लग रहे हो, आपकी आप वैसे ही क्लोथ्स भी डाले हैं, वैसे ही आपका बैकग्राउंड भी है, वैसे ही आप बात करने का तरीका है, वैसे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, तो वो परसेप्शन वैसी जाती है। तो प्रेजेंटेशन मीन्स फॉर्मेट एंड हाउ यू क्रिएट। विजुअल ऑल्सो कम इन प्रेजेंटेशन। विजुअल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, कैसे दिखना चाह रहे हैं, राइट। प्रैक्टिकल एंड लाइव वीडियोस क्रिएट बिग इम्पैक्ट। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। कॉपी फॉर्मेट विच ऑलरेडी वर्किंग विद रिस्पेक्टेड नीश, रिकॉर्ड फ्रॉम लिटिल बर्ड व्यू, जूम फ्रॉम। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो यार, प्रेजेंटेशन में हमेशा ये मैटर करता है, प्रेजेंटेशन में हमेशा ये देखा भी गया है और ये मैटर भी करता है कि आप कैसे दिखते हो, कैसे बनते हो, ठीक है, कैसे बेसिकली दिखना चाहते हो और कैसे आप दिख रहे हो। ये दोनों चीज़ ही का आप कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर गैप है और कहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। अब अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूँ कि संजय बहुत बात होगी, अब मुझे बताओ कि क्या क्या चीज़ें को मैं ठीक करूँ। सबसे पहले अपने सेटअप को देखो, अकॉर्डिंग टू योर नीश, अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, क्या वो आपका सेटअप वैसा है। अगर आप कर सकते हो सेटअप को, कुछ आपके क्लोथ्स वैसे हैं, आपका यू नो व्हाट, आपके क्लोथ्स वैसे हैं, आपका सेटअप वैसा है, आपका बोलने का तरीका। अगर आप लेट्स सपोज रिच ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आप रिच लोगों को ये परसेप्शन माइंड में देना चाहते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ, तो आपके गले में सोने का चैन होना चाहिए, हाथों में वो होना चाहिए, रिंग्स, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आपको अपनी ऑडियंस से रिलेट करने के लिए प्रेजेंटेशन वैसा करना है, आपका वीडियो एडिटिंग स्टाइल वैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन के अंदर आती हैं, राइट। स्टार्टिंग में रिसोर्सेज, एक नोट भी है, स्टार्टिंग में अगर रिसोर्सेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिसोर्सेज हैं तो इन चीज़ों पर भी काम कर सकते हो। अगेन ये प्रायोरिटी वाइज आ रहा है हमारा फॉर्मूला, THSPE। टी सबसे इंपॉर्टेंट, एच उससे इंपॉर्टेंट, मतलब एच भी इंपॉर्टेंट, फिर एस उससे कम इंपॉर्टेंट, पी उससे कम इंपॉर्टेंट, ई उससे कम इंपॉर्टेंट। तो ये प्रायोरिटी वाइज आ रहा है। नाउ हम बात करेंगे ई फॉर एडिटिंग के ऊपर। एडिटिंग क्या होता है यार? एडिटिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। एडिटिंग सिंपली मीन्स ट्रिगरिंग समवन्स इमोशन, यूज रेलिवेंट एडिटिंग एंड डोंट मेक इट फ्लडेड, राइट। एडिटिंग का सिंपल मतलब है कि हम किसी के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। एडिटिंग का सिंपल मतलब है कि हम किसी के इमोशंस को
ट्रिगर करते हैं, हम रेलेवेंट एडिटिंग को ऐड करते हैं एंड हम उसको फ्लडेड नहीं बनाते. देयर इज ओनली वन एडिटिंग फॉर्मेट दैट वर्क्स, इंस्टा और यूट्यूब. ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट हुक विद एडिटिंग ऑल्सो. इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं, एडिटिंग को आपको यूं नहीं करना कि यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से पता नहीं कौन से इफेक्ट डाल दिया आपने, ठीक है, और पूरा कलर ग्रेड कर दिया अपने आप को, पूरा गोरा चिट्टा कर दिया है, राइट. एंड समझो, एडिटिंग फ्लडेड नहीं होना चाहिए, एडिटिंग बहुत ही सिंपल होना चाहिए, एडिटिंग क्रिस्प होना चाहिए. जो मैं बोल रहा हूँ उससे रेलेवेंट फुटेज आना चाहिए. ऐसा नहीं वो अंग्रेजों की फुटेज लगा दी आपने स्टॉक फुटेज से हटा के. रेलेवेंट, अगर मैं एलविश यादव के बारे में बात कर रहा हूँ तो एलविश यादव की फुटेज आनी चाहिए. लेट्स सपोज मैं बड़ा पाव गर्ल की बात कर रहा हूँ, तो कौन सी फुटेज आएगी मेरी वीडियो के अंदर, पता है कौन सी? बड़ा पाव जहाँ पर सड़कों पे लड़ रही थी ना स्टार्टिंग में, मैं उस फुटेज का यूज़ करूँगा. क्यों करूँगा? लोगों को इंगेज भी तो करना है, लोगों को रोकना भी तो है, तो एडिटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है. तो एडिटिंग शुड बी रेलेवेंट वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, मुझे याद नहीं लेकिन होना चाहिए. देखो, यूज़ रेलेवेंट एडिटिंग, राइट. तो आपके एडिटर अगर आप किसी से करवा रहे हो तो उसको ये समझाओ, अगर नहीं खुद कर रहे हो तो खुद करो. जो बोल रहे हो वैसा रेलेवेंट फुटेज जो लोगों को इंगेज करे. कुछ देखना पड़ेगा आपको, क्रिस्प ऐसा फुटेज लोगों को एंगेज करे. एडिटिंग का एक बहुत ही प्यारी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, एडिटिंग सिंपली मीन्स ट्रिगरिंग समवन्स इमोशन. किसी के इमोशन को जो हिट कर दे वो एक्चुअल एडिटिंग है, वरना एडिटिंग तो यार बच्चा भी कर लेगा, लेकिन विदाउट. इसीलिए कहते हैं कि जिस एडिटर, जब भी हम एडिटर को हायर करते हैं ना, तो हम ये पॉइंट ज़रूर से देखते हैं कि क्या उसको हमारी नीश की कुछ नॉलेज है. अगर है तो वो बहुत बड़ी एडिटिंग कर देगा, अगर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं खराबी करेगा. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ट्रिगरिंग समवन इमोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एडिटिंग आपको दो ही पॉइंट पर ध्यान रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एक वो रेलेवेंट होनी चाहिए और वो इमोशन को हिट करने वाली होनी चाहिए. आपको हम एक फ्रेमवर्क भी दे रहे हैं, जी हम बोनस दे रहे हैं. बेसिकली एडिटिंग का फ्रेमवर्क है ये, ठीक है, जो हम अपने एडिटर्स को अक्सर ये देते हैं. वो क्या है? वो बेसिकली इस तरह की आपके बहुत सारे अलग अलग निशेस के हिसाब से हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, जिसमें निशेस हैं, प्लेटफॉर्म है, फॉर्मेट है, फॉन्ट है कि कौन से फॉन्ट इसमें यूज़ करने हैं, ठीक है, रेफरेंस लिंक्स हैं, कौन सी टैगलाइन यूज़ कर सकते हो, कौन सा फॉर्मेट एडिटिंग का यूज़ कर सकते हो. वो एक फ्रेमवर्क है जो एक गूगल शीट के फॉर्म में है, जो आप तक मिल जाएगा और आपको बहुत ईजी हो जाएगा एडिटिंग के लिए. ठीक है, आपकी ईमेल के ऊपर ये आ जाएगा और आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, अगर आपको ना मिले तो आप किसी हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट दिखा के ऑफ पेमेंट आपको वो प्रोवाइड कर देंगे. दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है, वो आपको मिल जाएगा किसी फॉर्म में. सो ये एक बिग बोनस है जो हम आपको देंगे. सो ये था हमारा THSPE फार्मूला. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली. अच्छा, कोई आप मुझे पूछ सकते हो कि संजय THSP फार्मूला में कोई ऐसी चीज़ बता दो कि जिसको कर लें और व्यूज़ बढ़ जाएं. T और H के ऊपर 10 गुना ध्यान दे दो, आपके 10 गुना व्यूज़ बढ़ जाएंगे. सिर्फ किस पे? T और H के ऊपर. जब T आपका शॉर्ट हो जाए ना, तो आपको अच्छे अच्छे टॉपिक मिलने लग जाए, आपको अच्छी अच्छी हुक्स मिलने लग जाए, तब S पे ध्यान देना, स्क्रिप्ट के ऊपर. फिर P के ऊपर ध्यान देना. जब आपका P भी शॉर्ट हो जाए फिर आप E के ऊपर ध्यान देना. आप यकीन मानो एक एक करके काम करोगे ना, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. कोई ताकत नहीं है जो रोक पाएगी. सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर काम करो, यकीन मानो, बिलीव द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस. ये काम कर रहा है हमारे लिए, हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए, आपके लिए भी काम करेगा. ठीक है, नाउ सो डू यू वांट अवर हेल्प? एक और चीज़ है, क्या आपको हेल्प चाहिए इन इम्प्लीमेंटिंग THSP फार्मूला? इस पूरे THSP फार्मूले को समझ तो लिया, क्या आपको हमारी हेल्प चाहिए इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए? इफ़ येस, वी हैव समथिंग ग्रेट फॉर यू, राइट. क्या है? वी आर लॉन्चिंग कोर्स. नो, हम आपको कोई कोर्स नहीं देने वाले, क्योंकि हमारा मानना है कि कोर्सेज से रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आते हैं, उसका रेशो ऑफ रिज़ल्ट कम है. जब तक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो किसी कोर्स को लॉन्च करने की, हम नहीं करेंगे. ठीक है, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में रहा है. सो हमने क्या सोचा? हमने सोचा 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर यूट्यूब ग्रोथ. जी हाँ, 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर यूट्यूब ग्रोथ. अब ये 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम क्या है? ये 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम है कि आप और मैं एक फ्रेम में, मैं और मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, तो मैं, आप और मैं जूम के ऊपर 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम के अंदर आएंगे और आपके चैनल के ऊपर काम करेंगे. इसका एक सिंपल, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ. इसका एक सिंपल टैगलाइन है, हमारा दिमाग आपका चैनल, हमारा दिमाग आपका इंस्टाग्राम, हमारा दिमाग
आपके सोशल मीडिया हैंडल। सो अवर माइंड योर चैनल, ठीक है, हम अपना दिमाग लगाएंगे आपके चैनल को बढ़ाने के लिए। इसमें ग्रेट ना, बहुत मज़ा आ रहा है ये सुन के। जी हाँ, ये होने वाला है आपके साथ। वी विल प्रोवाइड यू चैनल स्ट्रेटजी, हम आपको चैनल स्ट्रेटजी प्रोवाइड करेंगे। और 3 महीने के पीरियड में ये 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम चलेगा, 3 मंथ तक। इन 3 मंथ वी विल मीट विद यू 7 टाइम। हम आपको 7 बार मिलेंगे जूम के ऊपर, जिसमें आप और मैं और मेरी टीम ही सिर्फ होगी, यानी कि लाइव हम आप आमने सामने फेस कैम के साथ एक दूसरे से बात करेंगे लाइव, ठीक है, जूम के ऊपर। 1 घंटे का एक सेशन होगा, राइट, 1 आवर ईच सेशन। और एक सेशन 15 दिन के पीरियड में एक होगा, यानी कि 3 महीने में 7 के करीब सेशन होंगे, 7 सेशन इसमें होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट 1.5 मंथ में पहले 3 सेशन होंगे, जिसमें चैनल एनालाइजिंग एंड मेक स्ट्रेटजी पहला सेशन ये होगा। THSP की इंप्लीमेंटेशन करवाई जाएगी। फिर तीसरे में रीचेक द चैनल एंड प्रोवाइड यू मोर टॉपिक आइडियाज एंड हुक्स, राइट। ये 3 सेशन पहले होंगे। और उसके बाद वाले 4 सेशन होंगे डिमांडिंग सेशन। डिमांडिंग सेशन जो आपका चैनल डिमांड करेगा, आप डिमांड नहीं, जो आपका चैनल डिमांड करेगा, जो आपका सोशल मीडिया एनालिटिक्स जो डेटा दिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम जो डिमांड होगी उस पर काम करेंगे। एंड फर्स्ट एंड सेकंड 1.5 मंथ में इन 4 सेशन के ऊपर काम होगा। तो ये ओवरऑल 7 सेशन होंगे 3 महीने में, जहाँ पर हम आपके चैनल के ऊपर काम करने वाले हैं। और माय पॉइंट, यानी कि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी देने वाले हैं, राइट। तो आपको एक हुक शीट भी हम बना कर देंगे। इंटर्नशिप, अगर कोई स्टूडेंट होगा तो डेफिनेटली एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो हमारे 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम के अंदर रहती है, तो हम अगर बिस्करो हमारी जो कंपनी है उसके अंदर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम अपने 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे इंटर्नशिप के लिए बिस्करो के अंदर, राइट। सो ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर लिमिटेड सीट्स होंगी। अब इसके अंदर अच्छा लिमिटेड सीट्स क्यों हैं आप समझिए। अगर हम कोर्स बनाते तो हज़ारों लोग ले लें, हमने तो एक बार बना दिया, लाखों लोग ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ वो उठा के देना है रिकॉर्डेड कोर्स। लेकिन इसमें हमें लाइव आना पड़ेगा, अपना टाइम निकाल कर, और अपने आप को बुक करना पड़ेगा आपके लिए, राइट। तो इसमें डेफिनेटली एक सीट्स लिमिटेड ही होंगी, और उस सीट्स के बाद हम किसी और को ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें भी जीना है। ऐसे मैं जानता हूँ कि हज़ारों लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सबको हम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने लिमिटेड सीट्स रखी हैं। सो इसका नॉर्मल प्राइस 30,500 रुपये है, बट इस सेशन को देखने वालों के लिए एक डिस्काउंट है। बट फॉर द सम टाइम यू विल गेट दिस इन 20,500 रुपीज़ ओनली, राइट। 20,500 रुपये में जस्ट आपको ये मिलेगा, और उसके बाद ये नॉर्मल प्राइस अपने 30,500 रुपये पे चला जाएगा कुछ टाइम के बाद। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यार लिमिटेड सीट्स है ना, आप समझ के देखो, हमें लाइव आना है 3 महीने के लिए, आपसे कमिटमेंट करनी है, आपके चैनल की स्ट्रैटेजी पर काम करना है, आपके चैनल की ग्रोथ पे काम करना है, तो वहाँ पे हमारी कमिटमेंट्स बहुत सारी है। तो ऐसी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए हज़ारों लोगों के साथ नहीं कर सकते, महीने में 2 के साथ कर लिया, 3 के साथ कर लिया, 4, वो लिमिटेड सीट्स होंगी ना, समझो, राइट। क्योंकि हमें अपने चैनल भी देखने हैं, बड़े क्लाइंट्स भी देखने हैं, और भी कंपनी के बहुत सारे काम है वो भी देखने हैं भाई। सो इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस हमने रखा है टोकन अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज़ ओनली। इस वीडियो के नीचे इर्द गिर्द आपको कहीं पे दिख जाएगा बटन जो टोकन अमाउंट का होगा। उस टोकन अमाउंट पर आप पे करेंगे 1,000 रुपीज़। उस टोकन अमाउंट के पे करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिलअप करोगे आप। फॉर्म को फिलअप करने के बाद क्या होगा? फॉर्म को फिलअप करने के बाद फॉर्म हम तक आएगा। आप जब टोकन अमाउंट पे कर दोगे 1,000 रुपीज़ का, वो भी हम तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको हमारी टीम से कॉल आ जाएगी विद इन वर्किंग आवर्स, 24 से 48 घंटे वर्किंग आवर के बीच में। और हम उस टोकन अमाउंट में आपके चैनल का आपका लिंक लेंगे, अदरवाइज़ आप इस फॉर्म में भी फिलअप करोगे तो हमारे तक पहुंच जाता है वो, और हम चेक करेंगे कि क्या हम कोई वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं आपके चैनल की ग्रोथ के लिए। इफ़ येस तो आप एलिजिबल हो, और हम आपको बाकी की डिटेल भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर नो, देन आपका ये टोकन अमाउंट का क्या होगा? हम रख लेंगे? नहीं भाई, हम क्यों रखेंगे आपका पैसा? हम आपके इस पैसे को वापस कर देंगे। इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड यू विल रिसीव अ फुल रिफंड ऑफ योर टोकन अमाउंट। गॉट माई पॉइंट? अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो आपको फुल रिफंड मिल जाएगा आपके इस टोकन अमाउंट का। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, इस तरह से। और ये पेमेंट लिंक का आपको इस वीडियो के नीचे या इर्द गिर्द आपको मिल रहा होगा, तो आप वहां से कर सकते हैं, राइट। ठीक है, आफ्टर पेमेंट यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज, और वहां पे आपको डिटेल फिल करनी है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर ना पाए तो भी आपको कॉल आएगी हमारे 24 से 48 घंटे के बीच में हमारी टीम की तरफ से। ठीक है जी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। सो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग आवर स्ट्रेटजीज लोगों को ये रिजल्ट आए हैं।
हमारे स्टूडेंट को ये रिजल्ट आए हैं। 20 मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन, 17 मिलियन, 2 मिलियन, 248, 6 मिलियन, 247, इस तरह से ये व्यूज़, लॉट्स ऑफ स्क्रीनशॉट हैं, ये क्लाइंट के अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, राइट। ये हैं 20 दिन के अंदर अच्छा चला, राइट। ये सब इसी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ये सब इसी स्ट्रैटेजी का पार्ट है जिसकी वजह से इन्हें रिजल्ट आए हैं। अगेन क्या है, THSP फार्मूला। और अगर ये THSP फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हमारा दिमाग चाहिए, हम चाहिए, तो इस 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए आप ज़रूर से रिकमेंड करना मैं आपको चाहूँगा आपको। और ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को इस पे ले रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हम आपके चैनल को कुछ वैल्यू ऐड ऑन नहीं कर सकते तो हम आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता देंगे। अगर हमें लगता है कि हम कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं तभी हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको नीचे पेमेंट, इस वीडियो के नीचे अभी के अभी फुल पेमेंट ऑफ 20,500 रुपये का लिंक दे सकता था कि भैया आ जाओ, पे करो जितने लोग करना चाहते हो। नहीं, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स होंगे, क्योंकि हमारी भी कमिटमेंट्स है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, राइट। सो ये है गाइस, आपको नीचे बटन मिल रहा है, आप जा से पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप में हमारे किसी टीम मेंबर के साथ बात कर सकते हैं और उनसे ये पूछ सकते हैं इसके बारे में, अगर आपकी कोई भी इशू है, राइट। और हम एक फॉर्म का लिंक भी दे देंगे, इंक्वायरी फॉर्म का लिंक दे देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है इसी पेज के नीचे, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उस इंक्वायरी फॉर्म को फिलअप कर देंगे, तो आपको हमारी टीम से कॉल आ जाएगी और वो आपको गाइड कर देगी, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आप इस THSP फॉर्मूले को ज़रूर से इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे आप 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम में आए या ना आए, आप ज़रूर से इंप्लीमेंट करेंगे। T और H पर ज़रूर से ध्यान देना गाइज। आई अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस चीज़ को अगर आप इंप्लीमेंट कर दोगे आपके 10 गुना व्यूज़ बढ़ने वाले हैं। प्लीज़ 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 इंप्लीमेंट ज़रूर से कीजिएगा, राइट। आशा करता हूँ आपका चैनल और आपका सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़े। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए सेशन या वीडियो के अंदर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।